बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है रिमशा और आप देख रहे हैं रिमशा विद कुकिंग। तो आज की हमारी जो रेसिपी है, मैं बनाने जा रही हूँ भिंडी गोश्त। तो उसके साथ मैं बनाने जा रही हूँ फ्रूट चाट। तो सबसे पहले मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। तो पहले मैं भिंडी को फ्राई करूँगी। जो मैंने वो लिया है तकरीबन 2 कप के करीब, मैं ऑयल को गर्म कर लिया। अब मैं इसमें भिंडी ऐड करूँगी। ये सारी भिंडी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। 5 से 10 मिनट तक मैं इसे फ्राई करूँगी अच्छे तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसी के साथ साथ मैं बनाने जा रही हूँ फ्रूट चाट। तो चलिए उसकी रेसिपी शुरू करते हैं जब तक ये भिंडी फ्राई रहती है। ये देख सकते हैं आप लोग, 1 किलो के करीब मैंने सेब लिए हैं और 2 खरबूजे और 6 केले मैंने इसमें लिए। अब इनको मैं काटती हूँ। इसमें तो ये देखिए हमारी भिंडी फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसे निकाल लूँगी इसी बर्तन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब मैं मसाला बनाने लगी हूँ। ये ऑयल लिया है मैंने 1 कप, और अब मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज। ये प्याज मैंने लिया है 3 अदद, क्योंकि प्याज भिंडी में ज़्यादा डाला जाता है। और मैं इसे अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लूँगी। प्याज को ज़्यादा लाल नहीं करना, बस इतना हो जाए कि प्याज गल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए मैं इसे काट चुकी हूँ, ऐसे इसके छिलके उतार चुका। अब इसे बारीक बारीक काटूँगी इस तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से बारीक बारीक में इसे काटूँगी। और मैं इसमें ऐड करूँगी ये करीम मिल्क पैक, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सा बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए मसाला रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी नमक मिर्चें। इस सबसे मैं ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच। अब इसके बाद मैं ऐड करूँगी इसमें लाल मिर्च के 3 चम्मच, आधी चम्मच हरा मिर्च, आधी चम्मच खुश्क धनिया, और आधी चम्मच गरम मसाले की, आधी चम्मच हल्दी और 1.5 चम्मच नमक की मैं इसमें ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। और मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर। 3 से 4 मैंने टमाटर लिए हैं। तीन से 4 हरी मिर्ची मैं इसमें ऐड करूँगी। अच्छे तरीके से मैं इसे मिक्स करूँगी। अच्छे तरीके से मैं मसाले को भून लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी गोश्त। ये मैंने लिया था गाय का गोश्त, तकरीबन 1 पाव से थोड़ा सा ऊपर होगा। ये मैं इसमें ऐड करूँगी। ये मैंने उबाल के रखा हुआ था, ये गला हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा लग रहा है। अच्छे तरीके से मैंने इसे उबाल लिया था, ये सही तरीके से गला हुआ है। और मैं इसमें ये ऐड करूँगी। अच्छे तरीके से मैं इसे मिक्स करूँगी। 5 मिनट तक मैं इसे पकाऊँगी इस मसाले में। उसके बाद मैं इसमें भिंडी ऐड करूँगी। भिंडी मैंने ली है आधा किलो, और 1 पाव गाय का गोश्त मैंने लिया इसमें। इंशाल्लाह ये बहुत ही मज़ेदार सा बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए मसाला रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी भिंडी। भिंडी मैंने ली थी आधा किलो, में इसे फ्राई करके रख लिया था पहले से। ये मैं इसमें ऐड करूँगी। अच्छे तरीके से मैं इसे मिक्स कर लूँगी इसमें। अब हल्की आंच में मैं इसे 10 मिनट तक पकने के लिए छोड़ दूँगी। बिल्कुल अपना चूल्हा हल्का कर लें। अच्छे तरीके से मिक्स करके मैं इसके ऊपर ढक्कन रख दूँगी। देखिए माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सी बनेगी भिंडी गोश्त। अब मैं इसके ऊपर ढक्कन रख देती हूँ।
तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए हमारी भिंडी गोश्त रेडी हो चुका है। मैं चूल्हे को बंद कर देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही मज़ेदार सा बना है। देख सकते हैं आप लोग माशाल्लाह से कितना प्यारा बना है। तो भिंडी गोश्त हमारा तैयार हो चुका है और अब मैं फ्रूट चाट को देखती हूँ। ये सब कुछ मैं काट चुकी हूँ, ये देख सकते हैं आप लोग बारीक बारीक सा मैंने काटा इसे। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी क्रीम। ये वाली क्रीम मैंने इसमें ली थी मिल्क पैक, अब ये मैं इसमें ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे तरीके से इसमें मैं ये मिक्स कर दूँगी। तो ये देख सकते हैं आप लोग मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। और अब मैं आपको भिंडी और फ्रूट चाट प्लेट में निकाल के फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए गाइस हमारी रेसिपी हो चुकी है रेडी। ये देख सकते हैं आप लोग माशाल्लाह से कितनी प्यारी लग रही है भिंडी, माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सी बनी है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सा फ्रूट चाट हमारा तैयार हो चुका है। आप लोग भी इन रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि कैसी बनी। तो मेरी इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी आप लोगों से। खुदा हाफिज़।